हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी मैथ्स के चैप्टर को समझने के लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर हैं, फॉर्मूलाज क्लियर हैं, तो आप इजीली उसकी कोई भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसीलिए हर एक्सरसाइज से पहले मैं उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि 5.1 एक्सरसाइज जो है उसकी भी मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी और फिर उसके बाद में उस एक्सरसाइज को किया था। अब क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2, तो आज हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या चाहिए होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो होती है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, और हमें पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। ये सब मैं पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं। वो आप आई बटन पर क्लिक करके वहां जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं एज स्मॉल d। तो अगर हमें ये दोनों चीजें पता है, a और d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम AP की किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसकी nth टर्म का मैंने फॉर्मूला बताया है, अगर हमें निकालना है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको हम कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देती हूँ। लाइक अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है a, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d, एक कांस्टेंट फिक्स नंबर को ऐड करते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म होगी a प्लस 2d, देन नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d, और इसी तरीके से हम इसकी कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। तो हमने a में d ऐड करा तो सेकंड टर्म मिली, फिर दोबारा d ऐड करा तो a प्लस 2d यानी कि थर्ड टर्म मिली, फिर दोबारा से d ऐड करा a प्लस 3d यानी कि फोर्थ टर्म मिली। तो ये क्या है इसकी फर्स्ट टर्म, ये क्या है इसकी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो अगर हम देखें जब हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं वहां पर d क्या है 0, जब हम सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो वहां पर d क्या है 1d, अगर मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दूं। जब हम थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है 2d, फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है 3d। इसी तरीके से अगर मैं इसकी कोई nth टर्म मान लूं तो वहां पर क्या लिखा होगा a प्लस n-1 इंटू डी, n से एक कम, जब 4 था तो 4 से एक कम, 3 था तो 3 से एक कम, इसी तरीके से nth टर्म है तो n से एक कम। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है nth टर्म का, वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इस फॉर्मूले का हम क्या क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो उसको बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो ये मैंने n लिखा है इसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ टर्म। ऑर्डर ऑफ अ टर्म यानी कि अगर फर्स्ट टर्म है, यहाँ 1 लिखा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की टर्म, फर्स्ट ऑर्डर हुआ, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और nth ऑर्डर, यानी कि हम इस n को हम क्या बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ टर्म, कि वो कौन से प्लेस पर, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है। तो ऑर्डर जब भी हम फाइंड करते हैं यानी कि हम ये बताते हैं कि वो टर्म किस प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, nth पे, 14th पे, 50th पे, लाइक दैट। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कर करके हम क्या क्या इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमारे पास फॉर्मूला है a-nth निकालने का, a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? सबसे पहले मैं एक यहाँ पर AP लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिसको यूज करके मैं सारे इसके यूसेस बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैंने एक AP लिखी, लेट्स से, जिसकी फर्स्ट टर्म है 3, और मैं इस AP को एक कॉमन फिक्स नंबर ऐड करके +2 करके आगे बढ़ा रही हूँ। अगर मैं इसमें +2 करूंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा 5, फिर मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा 7, अगर मैं +2 करती हूँ, फिर से +2 करती हूँ तो मुझे मिलेगा 9 एंड सो ऑन। तो ये मुझे कोई एक AP मिल गई, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है कि हम AP कैसे बनाते हैं। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3, और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस D है, जिसके लिए मैं पहले भी फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि वो क्या होता है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस।
तो सेकेंड टर्म इसकी क्या है 5 और फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 3। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तो क्योंकि हमने एपी खुद बनाई है तो हमें पता था फिक्स नंबर, हमने 2 ऐड करके बनाई है। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो यूज है इस फॉर्मूला का वो यूज होता है इसकी किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आउट एनी ऑफ द टर्म। लाइक अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसकी 48th टर्म निकालो, A48 निकालो, तो A48 निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। A48 का मतलब क्या है कि यहाँ पर n की जगह क्या है 48, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारा 3 और D यहाँ से हमारे पास क्या आया था 2। और अगर हमें A48 निकालनी है यानी कि n क्या है हमारा 48, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 47D, है ना। मैंने बताया था कि जो भी टर्म यहाँ लिखा, जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है यहाँ उससे एक नंबर कम लगता है, यानी कि अगर nth टर्म होती है तो n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर 48th टर्म है तो क्या होगा 47D। ठीक है, अब हमारे पास a कितना है 3, 47 इंटू डी क्या है हमारे पास 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी में 2 4 जा 8 94। तो ये हमारे पास क्या आ गया 97। तो अगर हम इसकी 48th टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगी 97। इसी तरीके से आप इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो, जो भी टर्म आप इसकी निकालना चाहते हो। तो जो सबसे पहला अगर हम सबसे पहला इसका जो यूज देखें वो क्या है, वो इसका सबसे पहला यूज है टू फाइंड आउट एनी ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी if we have the first term A, if we have first term A and common difference D, right? तो सबसे पहला यूज हम इस फॉर्मूले का करते हैं कोई भी AP की टर्म निकालने के लिए। चलो अब इसका पढ़ते हैं सेकंड यूज। तो ये हमारा फॉर्मूला जो था इसका फर्स्ट यूज हमने लिख दिया टू फाइंड आउट एनी ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी whose फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन। और एपी हमने 3 5 7 9 लिए जिसका फर्स्ट टर्म a 3 है और कॉमन डिफरेंस d 2 है। अब इसी का जो सेकंड यूज होता है वो होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी कोई टर्म लिखी 49, ये मैंने इसकी कोई टर्म लिखी है 49 और मुझे पता करना है ये इसकी कौन सी टर्म है, यानी कि इस टर्म का ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या करते हैं हमें पता है कि ये इसकी 49 जो है वो कोई सी एक टर्म है। तो 49 को यहाँ पर हम मान लेते हैं अभी, क्योंकि हमें पता है ये इसकी कौन सी टर्म है, तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि लेट से ये इसकी an टर्म है, anth टर्म है ये इसकी। तो अगर ये इसकी anth टर्म है यानी कि 49 और फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 3 और d क्या है इसका 2, तो हमें फाइंड आउट करना है n कि ये इसकी कौन सी टर्म रही होगी, यानी इसका ऑर्डर क्या रहा होगा। मैंने कहा था ना जो an में n होता है वो उस टर्म का ऑर्डर बताता है, तो वो उसका ऑर्डर बताता है। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाती हूँ अब an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें पता है, an क्या है हमारा 49, a क्या है हमारा 3, n हमें फाइंड आउट करना है और d क्या है हमारा 2। तो हम इस 3 को अगर इधर ले आएंगे तो 49 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 47 में से 9 में से 3 गया 46 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। ये 2 डिवाइड में आएगा तो 46 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी ये आ गया आपके पास 23 n माइनस 1, यानी n इज इक्वल्स टू 24, यानी कि ये इसकी 24th टर्म है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये इसकी क्या है A24, यानी कि इसकी 24th टर्म है, यानी इस टर्म का ऑर्डर जो है वो 24 है। तो सेकेंड यूज इस फॉर्मूला का क्या होता है टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनी गिवन टर्म, राइट। ठीक है, ये इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए होता है।
अब इस फॉर्मूला का थर्ड यूज क्या होता है? थर्ड यूज होता है लाइक मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे 3, 5, 7, 9 और कहाँ तक लिखे 59 तक, और मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये टोटल कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्योंकि बीच के टर्म्स तो नहीं है कि मैं काउंट कर सकूं, और ये तो बहुत छोटी सीरीज है, हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ी प्रोग्रेशन हो जिसमें बहुत सारे नंबर्स हो। तो अगर हमें चेक करना है कि उस प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स हैं, उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे? अगर हम फिर से हम यही करेंगे कि ये हमने क्या मान ली, हमारी nth टर्म मानी, यानी कि हमने इसे क्या लिखा an। तो अगर हमें कितनी टर्म्स निकालनी है कि इसमें कितनी टर्म्स है, तो वो भी बेसिकली हमें क्या, अगर हमें पता चल जाए कि ये कौन सी टर्म है यानी इसका ऑर्डर क्या है, तो भी हम ये चेक कर सकते, हमें पता लग गया कि इसमें कितनी टर्म्स है। तो वही हमने इसको an माना, an कितना है हमारा 59। अब हमने दोबारा से फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है हमारा 59, a3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2। तो ये 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 56 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, यानी n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 56 भी लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 2, यानी n माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 28, तो n आ गया हमारे पास 29। तो इससे क्या पता चलता है कि इस वाली AP में कितने टर्म्स है, 29 टर्म्स है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किस चीज के लिए भी यूज होता है, ये फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। जब आपको लास्ट टर्म, ये हमने यहाँ पर लास्ट टर्म दिए तभी तो हमने फाइंड आउट किया कि इसमें कितने टर्म्स है। तो जब आपको लास्ट टर्म इज गिवन तो आप चेक कर सकते हो कि उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। ऑल्सो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको। अब देखो आप इसका नेक्स्ट यूज क्या है। मान लो ये यहाँ पर एक टर्म लिखी है 56 और आपसे कहा जाए कि चेक करो 56 इस AP की टर्म है या नहीं, तो उसके लिए भी हम इस फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम फिर से इसे वही मानेंगे कि ये, हम मान लेंगे कि ये इसी की टर्म है। तो हमने मान लिया कि ये इसकी nth टर्म है, तो फिर से हमने वही लिया कि an हमारा क्या है 56, a क्या है हमारा 3 और d हमारा 2। तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि an कितना है 56, a कितना है आपके पास 3, n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 2। तो आपने ये इधर लेकर गए तो आपके पास आ गया 53 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। तो जब आप ये 2 से इसको डिवाइड करोगे 53 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, या फिर n इज इक्वल्स टू 27.5। यहाँ पर जो आपका n आया है वो कैसा आया है, एक फ्रैक्शन। और क्या हम कभी ये कह सकते हैं 48.5 टर्म या 16.5 टर्म, नो ना। हम हमेशा जब भी किसी चीज का काउंट निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, एक नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। कभी भी हम किसी चीज को फ्रैक्शन में काउंट नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर क्या आ गया है 27.5, इसका मतलब ये 56 इसकी टर्म नहीं है। तो आप लिखोगे 56 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन AP। तो इसका फोर्थ यूज होता है टू चेक whether the given term is of AP, is of given AP or not। तो स्टूडेंट्स आप पॉज करके इस फॉर्मूला के यूज भी लिख सकते हो कि हम इसका यूज किस किस चीज के लिए करते हैं, उसकी कोई भी टर्म निकालने के लिए, ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, और गिवन टर्म उसका उस AP का है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो इस फोर डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब हम इसकी NCERT में एक्सरसाइज 5.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करते हैं, तो आपको और सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है
फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2712। हमें इस AP की 10th टर्म फाइंड करनी है। तो वही मैंने आपको बताया था कि यू कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द टर्म ऑफ द AP बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैंने ये भी कहा था जिसकी हमें फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो अगर आपको AP दी है, और हम 5.1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें अगर आपको AP गिवन है तो आपको इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो। तो आपको क्या AP दी है, 2712। तो इसकी फर्स्ट टर्म होती है ये, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म इज 2। और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे यानी 7 माइनस 2, तो वो क्या आ गया हमारे पास 5। कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 5। और आपको निकालनी कौन सी टर्म है, टेंथ टर्म। तो n क्या दिया है आपको 10, क्योंकि आपको A10 निकालनी है। बेसिकली अगर मैं लिखूं तो आपको क्या निकालना है, A10 निकालना है, यानी कि n कितना दिया है आपको 10। तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो यहां लिखा होता है उससे एक कम हम d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a प्लस 9d, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के साथ मल्टीप्लाई होता है n से एक कम। तो 10th टर्म निकालने के लिए a प्लस 9d, a कितना है आपका 2 प्लस 9 इंटू डी कितना है आपका 5। तो आपके पास आ गया 2 प्लस 9 5 45, 45 प्लस 2 47, यानी इसकी जो 10th टर्म है वो क्या है 47। चलो अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है आपको कि विच टर्म ऑफ द AP, दिस AP इज -81। मैंने बताया था नेक्स्ट इसका क्या यूज होता है, टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनी गिवन टर्म। ये पूछ रहा है कि -81 इसकी कौन सी टर्म है, यानी -81 का क्या ऑर्डर है, वो इसकी कौन सी टर्म है। जैसे 21 इसकी फर्स्ट टर्म है, 18 इसकी सेकेंड टर्म है, 15 थर्ड टर्म है, वैसे ही -81 इसकी कौन सी टर्म है। तो चलो देखते हैं। हमारे पास जो गिवन AP है वो है 21, 18 एंड 15। अगर हम चेक करें तो ये A क्या है हमारा इसमें 21, और D हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 18 माइनस 21, तो वो क्या आ गया -3। ठीक है, अब हमें चेक करना है 81 इसकी कौन सी टर्म है। तो हमने मान लिया कि ये इसकी nth टर्म है। मैंने बताया था अभी आपको जब एग्जाम्पल्स किए थे, सॉरी इसके इंट्रोडक्शन में, कि हमने क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये इसकी nth टर्म है, और हम चेक कर लेते हैं कि वो n क्या आ रहा है। तो nth टर्म अगर इसकी 81 है, -81, तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है -81, a कितना है आपका 21 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, d कितना है आपका -3। अब अगर इस 21 को इधर ले आते हैं तो -81 माइनस 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है विद माइनस साइन, तो ये आ गया आपके पास 102 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। अब क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है तो ये -3 डिवाइड में चला जाएगा, तो -102 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 = 9 और 3 4 = 12, n माइनस 1। तो आपके पास आ गया n इज इक्वल्स टू 35, यानी कि ये इसकी कौन सी टर्म है, इसका ऑर्डर क्या है इस टर्म का 35, यानी कि A35 इज -81। इस टर्म का ऑर्डर कितना है 35। तो इसका फर्स्ट जो इन्होंने पूछा है उसका आंसर ये है। अब पढ़ते हैं और क्या, अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ये कह रहा है चेक करो क्या 0 इसकी कोई टर्म है। मैंने अभी आपको थर्ड यूज क्या बताया था, टू फाइंड आउट, नहीं सॉरी फोर्थ, टू चेक वेदर द गिवन टर्म इज ऑफ गिवन AP और नॉट। यानी कि अब आपको चेक करना है कि 0 जो है वो इसकी कोई टर्म होगी या नहीं होगी। तो अब हम वो चेक करते हैं। तो हमें चेक करना है कि 0 इसकी कोई टर्म है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, हम मान लेते हैं कि वो इसकी टर्म है। तो हमने चेक मान लिया, लेट इसकी nth टर्म क्या है 0। अब लेट्स चेक कि 0 इसकी टर्म है या नहीं। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an टर्म क्या है हमारी 0,
a क्या है हमारा 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा -3। अब ये 21 जब इधर जाएगा तो 0 माइनस 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये 0 में से गया तो -21 ही रहेगा। n माइनस 1 इंटू -3 डिवाइड में चला जाएगा, -21 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n कितना आ गया हमारे पास 8th टर्म, यानी कि 0 इसका क्या है 8th टर्म, क्योंकि आपको ये एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब 0 भी इसका एक टर्म रहा है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर कोई फ्रैक्शन आता है इसका मतलब ये इसका टर्म नहीं होता, यानी कि इसका जो 8th टर्म है वो क्या है 0। तो इसका मतलब 0 इसका एक टर्म है। अब इसका हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसका जो थर्ड टर्म है उसका फॉर्मूला क्या बन सकता है a प्लस 2d, जितना यहाँ लिखा होता है उससे एक यहाँ कम। इसी तरीके से a7 का फॉर्मूला क्या बन सकता है a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। तो अगर हम इन दोनों को दो इक्वेशंस मान लें तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 एंड a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9 बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो अगर यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि इन दोनों का हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसके सबके सिंबल्स चेंज करने होंगे, साइन चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव। तो ये क्या होगा a से ये कैंसिल और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4d इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया माइनस का 4, यानी d इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4। तो d इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1, क्योंकि ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास d इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमारे पास d आ गया, इसको किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो हम a फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमने रखा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास क्या आएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, यानी a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, यानी a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 3। और अगर हमारे पास a आ गया 3 और d आ गया 1 तो क्या हम AP निकाल सकते हैं? हाँ, फर्स्ट टर्म इज 3, अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 4, अब इसमें फिर से नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो 5, और ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड AP। चलिए अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 11, 17, 23 और नॉट। तो आपको इस बार इसने ये नहीं लिखा कि ये एक AP है, इसने लिखा है लिस्ट ऑफ द नंबर्स। तो सबसे पहले तो अगर हमें इसमें AP वाला फॉर्मूला लगाना है तो हमें ये देखना होगा ये AP है या नहीं है, और फिर हमें चेक करना है कि 301 इसका कोई टर्म है या नहीं, जो मैंने कहा था टू चेक वेदर द गिवन टर्म इज ऑफ द गिवन AP और नॉट। तो जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है 5, 11, 17 एंड 23, उसका फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली 5, यानी a इज इक्वल्स टू 5। अब हमें d निकालना है, तो हमने पहले d निकाला सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी a2 माइनस a1। तो क्या आ गया 11 माइनस 5 दैट इज 6। एक बार और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 अगर हम करते हैं, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 17 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 6, जो कि कॉमन है। तो इसका मतलब ये एक AP है, तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म तो A5 हुआ और कॉमन डिफरेंस D हमारा 6 हुआ। अब हमें चेक करना है कि 301 इसका टर्म है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था, जिसको चेक करना होता है उसे हम उसकी क्या मान लेते हैं nth टर्म। तो हमने लेट कर लिया कि 301 इसका क्या है, कोई nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी है 301, a5, n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 6। तो इसको इधर ले आएंगे, 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11 में से 5 गया 6 और ये आ गया आपके पास 296 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अब इस 6 को डिवाइड करेंगे
तो 296/6 इज इक्वल्स टू n-1। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें 296/6 आया है, तो हम इसको अगर डिवाइड करें 296/6 तो हमारे पास क्या आएगा, 6 4 जा 24, कितना बचा 56, 6 9 जा 54, आपके पास आ गया 2। अब आपने डेसिमल लिया 0, 6 3 जा 18, तो आपके पास 2 बचा, फिर से आपने लिया तो 49.33 समथिंग आ रहा है, 49.33 इज इक्वल्स टू n-1, और ये 1 जब इधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 50.33, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था कि n अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल में आता है, इसका मतलब कि वो उस AP की टर्म नहीं है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मैनी यानी अब आपको चेक करना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स के हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने इसका जो आपको थर्ड यूज बताया था वो बताया था टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर भी आपको यही चेक करना है कि कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला 2 डिजिट नंबर लिखूं तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 10, और उसके बाद में अगर मैं सबसे लास्ट ये 11 12 ये सब 2 डिजिट नंबर है, और अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर देखें तो वो कितना है 99, या उससे पहले 98। लेकिन ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर्स, और ये सब 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला 2 डिजिट नंबर चेक करूं जो 3 से डिवाइड होता है, वो 10 है, नहीं है, 11 है, नहीं है। सबसे पहला जो 2 डिजिट नंबर है और जो 3 से डिवाइड होता है वो कौन सा है 12। अब 12 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो होगा 15, यानी कि हमें क्या नंबर्स लेने हैं जो +3 करने पर मिलेंगे। तो हमने लिया नेक्स्ट 3 से डिवाइड होता है 2 डिजिट नंबर 18, ये सब कैसे मिल रहे हैं +3 करने पर। और अगर हम लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर देखें दैट इज 99, तो क्या ये भी 3 से डिवाइड होता है? हाँ, 99 3 से डिवाइड होता है, 33 आएगा। तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो क्या होता है 99। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड AP, जिसका फर्स्ट टर्म A कितना है 12, कॉमन डिफरेंस D कितना है 3, और इसका जो लास्ट टर्म है AN वो कितना है 99। तो अब हमें चेक करना है AN यानी कि N, यानी कि ये इसका कौन सा टर्म है, यानी कि इसमें कितने टर्म्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो वही हमने फॉर्मूला लगाया, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो हमारे पास A कितना है, AN कितना है हमारे पास 99, A 12, N-1 इंटू D कितना है हमारे पास 3। तो अगर हम 99 में से 12 माइनस करेंगे तो N-1 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 787 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 3, ये 3 डिवाइड में जाएगा तो 87/3 इज इक्वल्स टू N-1। तो ये हो गया आपके पास 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो आपके पास N आ गई 30 टर्म्स, यानी कि 2 डिजिट्स के 30 ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसमें एक यहाँ पर क्लू है कि क्योंकि बहुत इजी था, आपको सिंपल दिया था 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, और आपने इजीली चेक कर लिया कि भाई इसका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड होगा और लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन इसी जगह अगर आपके पास कोई बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप इजीली ये चेक करने में आपको बहुत टाइम लग जाए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या रहा होगा, जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ऐसा 3 डिजिट का नंबर बताइए सबसे पहला जो 7 से डिवाइड होता है, और ऐसा 3 डिजिट नंबर बताइए सबसे लास्ट का जो 7 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर हम सबसे पहला 3 डिजिट नंबर लिखते हैं तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर हमारा 100 होता है, उसके बाद तो 101 एंड लाइक दैट 102 और ऐसे जाता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर लिखती हूँ तो वो क्या होगा 999। अब लेकिन मुझे इसमें ये चेक करना है कि सबसे पहला
ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है और सबसे लास्ट ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, तभी तो हम चेक करेंगे कि कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो इसके लिए या तो आप पहले को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, फिर फोर्थ फिफ्थ से चेक करते रहो कि भाई कौन सा पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। इससे अच्छा है कि एक छोटी सी ट्रिक है क्या, कि जो भी आपका फर्स्ट नंबर है क्या है 100, इसको आप 7 से डिवाइड करो। सबसे पहला नंबर निकालने के लिए हम ये करते हैं कि हमारा जो सबसे पहला नंबर है 100, उसको हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, क्या आएगा आपके पास 30, 7 4 जा 28। तो जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर आ रहा है, जैसे कि आपके पास क्या आ रहा है 14, तो आपको क्या करना है 14 से नेक्स्ट नंबर लेना है आपको 15 और उसमें आपकी 7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 की अगर आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 105, यानी कि सबसे पहला नंबर क्या है 105 जो 7 से डिवाइड होता है। और आप चेक कर लो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। और इसका नेक्स्ट नंबर तो अब आपको पता ही है क्या होंगे, +7 कर करके आएंगे, यानी कि नेक्स्ट नंबर होगा 112। तो ये तो होता है सबसे पहला नंबर चेक करने के लिए कि आप जो भी आपका ये नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है उस नंबर को आप उस नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आता है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ठीक है। यानी कि अगर 14 आता है तो 15 लो और उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो वही आपका फर्स्ट नंबर होगा जिसको आप कह सकते हो कि वो 3 डिजिट्स का पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अब आपको लास्ट वाला नंबर चेक करना है कि कौन सा ऐसा लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट्स का, तो लास्ट नंबर अभी हमें जो पता है वो 999 पता है। तो हमने क्या करा, फिर से 999 को किससे डिवाइड करा, 7 से। तो क्या आएगा आपके पास 7 1 जा 7, कितना आंसर बचा 29, 7 4 जा 28, आपके पास बचा 1 19, तो आपके पास आया 7 2 जा 14। तो कितना रिमाइंडर बचा आपके पास, 9 में से 4 गया 5, अब आपके पास ये बचा है यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको इसमें से माइनस कर देना है। जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। यानी कि अगर मैं 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 994, यानी कि ये ऐसा लास्ट 3 डिजिट्स का नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। चेक कर लो, 9 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। तो फर्स्ट वाला नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करके जो आपका क्वेश्चन आता है उससे नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है, और लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको उस नंबर में से माइनस कर दो तो आपको लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर कैसे मिलेगा जो 7 से या 3 से जिससे भी पूछा गया उससे डिविजिबल है या नहीं, और लास्ट वाला नंबर कैसे मिलेगा। अब एक बार अगर आपको ये मिल गई, ये आपकी एपी मिल गई कि भैया इसका फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 7 होगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि इसमें कितने टोटल नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो वो बहुत इजी था क्योंकि उसमें आप देखते ही पता लगा पा रहे थे। तो ऐसे में जब आप नहीं पता लगाते तो तब आप ये ट्रिक यूज कर सकते। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दिस। इसको पहले समझते हैं। अभी तक हमें फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दिया होता था 1 2 3 4, ये कोई एपी है और मैं आपसे कहती थी इसकी 9th टर्म निकालो, तो 9th टर्म का मतलब होता था यहाँ से स्टार्टिंग से बिगिनिंग से 9th टर्म, जैसे ये इसकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसी इसकी 9th टर्म 9 रही होगी, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं आपसे कि इसकी लास्ट से, जैसे मैंने अगर स्टार्टिंग से 4th टर्म पूछी, मैंने एक एपी लिख ली है 5 6 7 8 और 9। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बोलूं भाई इसकी 4th टर्म बताओ, तो आप बोलोगे A1 A2 A3 A4, तो आप कहोगे इसकी 4th टर्म 4 है। लेकिन अगर मैं आपके लास्ट टर्म से पूछूं 4th टर्म, तो 1 2 3 4, लास्ट से 4th टर्म क्या आ रही है, लास्ट से 4th टर्म आएगी आपकी 6। तो यही ये कह रहा है कि ये जो आपको एपी दी है इस एपी की लास्ट से 11th टर्म निकालो। तो इसको करने के
3 मेथड्स हैं, आप किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तीनों मेथड बताऊंगी। अगर मैं सबसे पहला मेथड मैं आपको इसका बताऊं तो इसका सबसे पहला मेथड है मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट ये कहता है कि इस एपी को आप उल्टा लिख लो, जो इसकी लास्ट टर्म है उसे इसकी फर्स्ट टर्म लिख लो। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, मैं अपनी एपी किस तरह से लिख लूं, -62 4 7 10 लिख सकती हूँ, है ना। मैंने अपनी एपी को रिवर्स में लिख लिया। तो अब जो इसका लास्ट टर्म था वो इसका फर्स्ट टर्म बन गया। यानी लास्ट से निकालू, यानी इधर से अब मैं निकाल सकती हूँ बिगिनिंग से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर अब इसका फर्स्ट टर्म ए कितना है, -62। बट बात आती है कॉमन डिफरेंस डी निकालने की। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो मैं तो इनके बीच का डिफरेंस भी निकाल सकती हूँ। ये जो टर्म्स लिखी हैं इनके बीच का डिफरेंस नहीं निकाल सकती। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूं 7 - 4 तो मेरे पास कितना आएगा 3। तो मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया। अब बस मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A11 जो क्या होगा A + 10D यानी कि -62 + 10 × 3 यानी कि -62 + 30 या आप कह सकते हो 2 - 32। यानी कि इसकी जो लास्ट से 11th टर्म होगी, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी -32। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो ये हमारी जो एपी थी इसमें हमने ये देखा कि इस पहले तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा 10 है और कॉमन डिफरेंस हमारा -3 था। अब हमने देखा कि इसकी जो 11th टर्म है फ्रॉम द लास्ट, वो इक्विवेलेंट है 15th टर्म के फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी कि अगर आप इसकी 15th टर्म निकालोगे बिगिनिंग से तो वो इसके लास्ट से 11th टर्म के इक्वल होगी। तो अभी हमने देखा A15 अगर हमें स्टार्टिंग से निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है A + 14D। यानी A कितना है आपका 10 + 14 × D कितना है आपका -3। तो ये आ गया 10 - 42 यानी कि -32। और ये वाली जो टर्म है A15 लास्ट स्टार्टिंग से, ये इसके लास्ट से 11 टर्म के इक्वल होगी। यानी कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगी, फ्रॉम द लास्ट इज -32। ये इसका सेकेंड मेथड है। अब थर्ड मेथड करते हैं। अब इसका जो हमारा मेथड थर्ड है, मेथड थर्ड बताने से पहले मुझे एक फॉर्मूला बताना है। क्या, जब हम किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो वो ए होती है, सेकेंड टर्म होती है A + D, थर्ड टर्म होती है A + 3D, A + 4D लाइक दिस। तो जो इसकी लास्ट टर्म होती है अगर मैं उसको L लिख लूं, तो अगर आप देखो ये इसकी लास्ट टर्म है L, और L जो होती है वो हमारी लास्ट टर्म है। उससे पहली वाली टर्म अगर मैं लिखना चाहूंगी, मतलब अगर मैं इधर से आगे जा रही हूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से पीछे आती हूँ तो मुझे डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर से लिखती हूँ इसको तो मैं इसको L लिख सकती हूँ। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी L - D, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी L - 2D। यानी अगर मैं अब लास्ट से देखूं तो लास्ट से ये पहली टर्म है, ठीक है, और ये लास्ट से सेकेंड टर्म है, ये लास्ट से थर्ड टर्म है, और लास्ट से फोर्थ टर्म L - 3D होगी। तो अगर मैं लास्ट से nth टर्म लिखना चाहती हूँ फ्रॉम द लास्ट, तो देखो आप फर्स्ट टर्म थी तो 0D था, सेकेंड टर्म थी तो 1D था, थर्ड टर्म थी तो 2D था, फोर्थ टर्म थी तो 3D था। यानी जब nth टर्म होगी लास्ट से तो क्या होगा L - n - 1 × D होगा कि नहीं। देखो ना, अगर हम स्टार्टिंग से लिखते हैं तो हम D को ऐड करते जाते हैं, लेकिन अगर हम लास्ट से लिखेंगे तो हम D को माइनस करते जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला निकाला था जो क्या होता है an = A + n - 1 × D, उसी तरीके से अगर हम लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो होता है L - n - 1 × D। और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो जब आपको किसी भी एपी की लास्ट से कोई टर्म निकालने के लिए बोला गया है।
तो अगर मैं किसी एपी की बात करूं जिसकी मेरे पास क्या हो, लास्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, तो मैं उसकी कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ लास्ट से। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू होती है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी के। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो, जहां पर L हमारी क्या है, लास्ट टर्म। तो अब देखते हैं हमारी जो गिवन एपी है वो है 10 7 4 माइनस 62। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लास्ट टर्म क्या है, माइनस 62। डी इज 10 माइनस 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3। तो अब अगर मैं इसकी लास्ट टर्म यानी कि क्या निकालनी है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, 11 यानी कि 10 डी। L कितना है आपके पास, माइनस 62 माइनस 10 इंटू माइनस 3 यानी माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 32। तो अगर आप देखो तीनों मेथड से हमें सेम आंसर मिल रहा है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम गिवन एपी को रिवर्स करके लिख लेते हैं, तो जो लास्ट होती है वो फर्स्ट टर्म बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका आंसर निकालते हैं। सेकंड मेथड में आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जिसमें आप ऐसी टर्म फाइंड आउट करते हो जो लास्ट से सपोज 11th थी तो स्टार्टिंग से कौन सी आ रही थी, 15th टर्म आ रही थी, तब आप नॉर्मल an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देते हो। और जो ये थर्ड वाला है इसमें आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो लास्ट से कोई भी टर्म निकालने का, दैट इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपने डायरेक्ट लगाया तो आपके पास आंसर आ गया। तो आप इसमें से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। बेसिकली हम लोग ने जूनियर क्लासेस में 7th क्लास में आई थिंक हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर काउंट हो रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ये पूछ रहा है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपका जो प्रिंसिपल है जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा वो कितना है, 1000 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी ईयर के लास्ट में उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जिसमें आपको P यानी प्रिंसिपल आपका क्या दिया है, ₹1000। रेट आपका R कितना दिया है, 8% पर ईयर। और आपको हर ईयर के एंड में निकालना है, यानी फर्स्ट आपका जो टाइम रहेगा, एक साल के बाद का निकाल रहे हो तो टाइम आपका 1 ईयर ही रहेगा। तो वो कह रहा है कि हर साल के एंड में आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। यानी कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 निकालती हूँ एक साल के बाद तो वो क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी 1 ईयर अपॉन 100, यानी कि P कितना है, 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये आपके पास आ गया ₹800। सेकेंड ईयर के बाद अगर मैं आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालती हूँ तो वो आपके पास आएगा P इंटू आर इंटू। अब यहाँ पर बात आती है कि ये हमारा हम जो टाइम पीरियड लेंगे वो क्या लेंगे, 1 ही लेंगे, क्योंकि हम तो अलग अलग निकाल रहे हैं, या फिर हम 2 लेंगे, नहीं हम 2 लेंगे क्योंकि हम सेकेंड ईयर के बाद चेक कर रहे हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सेकेंड ईयर के बाद के लिए हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर। ये फर्स्ट ईयर के लिए था 1 ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 2 ईयर होगा, थर्ड ईयर के लिए 3 ईयर्स होगा। तो अपॉन 100, तो हमने चेक किया ये कितना आया, 1000 इंटू 8 इंटू 2 बाय 100। तो हमने इससे कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 8 2 जा 1600 रुपीज। अब हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट 3 यानी कि आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स जो हमारा इंटरेस्ट होगा उसका फॉर्मूला ये होगा, यानी 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। तो ये आ गया आपके पास ₹2400। यानी आपको जो एक सिंपल इंटरेस्ट की जो एक सीरीज मिल रही है, मतलब एक नंबर्स की जो एक लिस्ट मिल रही है, वो क्या मिल रही है, आपके पास आ रहा है 800, 1600,
2400 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कह रहा है कि आपको चेक करना है, देखो ऑल्सो डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी और नॉट। सबसे पहले तो ये चेक करना है। तो मैं अभी पहले इसको रब कर रही हूँ हम, और जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिला है उसको लिख रही हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स मिली है वो मिली है 800, 1600, 2400 एंड सो ऑन। तो चेक करते हैं कि क्या एक एपी बनाती है, नहीं। एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो हमारा क्या आया 1600 माइनस 800, तो हमारे पास आया 800। फिर हमने सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकेंड थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, यानी A3 माइनस A2, यानी 2400 माइनस 1600 करने पर भी हमारे पास क्या आया 800, यानी कि दोनों कॉमन डिफरेंस, दोनों डिफरेंसेस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, इज एन एपी। अब अगर ये एपी है तो उसने कहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स यानी कि ये कह रहा है कि ये जो आपकी एपी है, इस एपी की क्या निकालो, 30th टर्म निकालो। 30th, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के एंड पे था, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तो 30th ईयर के एंड पे 30th टर्म होगी, यानी आपको A30 निकालना है। तो A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 29D। A कितना है आपका 800 और D कितना है हमारा 800 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, 8 9 जा 72 का 2, 7 कैरी में, 8 2 जा 16 एंड 7 हो गया आपका 23। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,000। तो 24,000 होगा रुपीज इन सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें हर ईयर के एंड में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद में जो हमें सीरीज मिली थी उसको चेक करना था, ये जो हमें नंबर्स मिले थे इनको हमें चेक करना था कि क्या ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं। तो क्योंकि ये एक एपी फॉर्म करते हैं तो हमने इसके 30th ईयर के एंड में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, जो कि हमारा क्या है A30 दैट इज A प्लस 29D। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस plants in the first row, 21 in the second and 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. So how many rows are there in the flower bed? Right? तो ये कह रहा है कि फर्स्ट रो में हमारे 23 रोजेज हैं, सेकंड में हमारे पास 21 रोजेज हैं, देन 19 एंड लास्ट वाली जो हमारी फ्लावर बेड है उसमें 5 रोजेज हैं। तो ये कह रहा है टोटल कितनी रोज हैं, रोज मतलब कि कितनी पंक्ति हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली में फर्स्ट रो में 23, सेकेंड रो में ये फर्स्ट रो थी, ये सेकेंड रो थी, ये थर्ड रो थी हमारी। अब हमें नहीं पता ये कौन सी रो है, तो हमने मान लिया कि हमारी nth रो है। ठीक है, तो अगर ये हमारी nth रो है तो ये हमारी nth टर्म है, तो हमें बताना है टोटल कितनी रोज है। तो हमने निकालना है फाइंड हाउ मैनी रोज आर देयर। तो उसके लिए वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an कितना है हमारा 5, a कितना है हमारा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 23 और d निकालना होगा तो वो क्या होगा 21 माइनस 23, यानी 21 माइनस 23 दैट इज -2। तो 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -2। इस 23 को इधर ले आएंगे तो 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2।
इस -2 को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो -18 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू n-1, तो आपके पास आ गया n-1 इज इक्वल्स टू 9 या फिर n इज इक्वल्स टू 10। तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितनी रोज है, यहाँ पर हमारे पास 10 रोज हैं। तो यही हमें इस क्वेश्चन में चेक करना था। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने सेकेंड एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। उसमें एक ही फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। बस उस फॉर्मूले को हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। कभी हम उसमें ये चेक करते हैं कि उसकी कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हम उसमें ये चेक करते हैं कि जो गिवन टर्म है वो उस एपी की टर्म है या नहीं, उसमें कितनी टर्म्स हैं, किसी भी टर्म का ऑर्डर। तो यही हम इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगा के हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेकर भी बता चुकी हूँ और मैंने इसके सारे यूज़ भी लिखे हुए हैं इस फॉर्मूले के। तो अभी इस फॉर्मूले का यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।